हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, अपना टॉपिक शुरू किया सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। उसके बारे में हमने थोड़ा उसका बेसिक्स देखा कि क्या क्या है, क्या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज होती है, और कुछ हमने रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाए। अब ये जो वीडियो होगा इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट भी किस पे बेस्ड रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे ही बेस्ड रहेगा। इसमें हम देखेंगे कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वेलोसिटी के बारे में देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फेज क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में। और 3-4 क्या करेंगे, उसी की इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल बनाएंगे, जो एक्चुअल सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे क्वेश्चंस पूछता है वैसे टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 2 पार्ट पढ़ लिया है इसी चैप्टर में, और उसके पहले तो ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए अपनी 11 की सीरीज में। तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो जाके बिल्कुल देख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा रहता है, कैसे वो मूव करता है, कैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, कहां मिड पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, एक्सट्रीम एंड्स में ए और -a में वेलोसिटी क्या रहती है, उसकी कम रहती है, कैसे उसको डिनोट करते हैं, ये सब चीजों के बारे में देखा। अब वो सारे जो कंसेप्ट है आपके एक बार और रिवाइज भी हो जाएंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे उसमें आगे बढ़ते जाएंगे कि कैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं। एक तो डिफरेंशिएट करके तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ ही साथ कुछ फॉर्मुलेज भी होते हैं जिससे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो वही हम क्या देखेंगे आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पार्ट 3 इस चैप्टर ऑसिलेशन का। तो फर्स्ट हम अपना टॉपिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। तो द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन आर। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर होंगे। फर्स्ट वाला होगा डिस्प्लेसमेंट, कि कैसे हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो वेलोसिटी आ जाएगी, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए वेलोसिटी को तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेज क्या होता है, यही सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। और इवन डायग्राम के साथ भी कि उसको वेव फॉर्म में हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, वो सब चीज देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम अपना डिस्प्लेसमेंट, कि एक डिस्प्लेसमेंट कैसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, एक किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट दैट इंस्टेंट। एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वो कैसे देंगे, उस पार्टिकल का पोजीशन किसी भी इंस्टेंट में, मतलब कोई भी पल में, इस पल 10 सेकंड में कहां है वो पार्टिकल, 20 सेकंड में कहां है वो पार्टिकल, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी करेगा तो टाइम के साथ भी एक डिस्टेंस का क्या रखते हैं, फंक्शन रखते हैं। तो किसी भी इंस्टेंट पे हम क्या देखेंगे कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ओरिजिन से उसकी लोकेशन कहां है। एक पूरा सेट हो गया, बीच में ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन से कितना दूर है वो कि इस एक पर्टिकुलर टाइम में, तो ओरिजिन से जितना वो दूर रहेगा उसी पल में, उसी इंस्टेंट में, तो वही क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी भी पल, हम चाहे तो 10 सेकंड बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, 20 सेकंड बाद देख सकते हैं, जो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इज गिवन बाय द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब जो उसकी मीन पोजीशन होगी उससे किस तरफ है उसका डिस्टेंस, पॉजिटिव वाले ए प्लस तरफ है कि नेगेटिव वाले ए माइनस तरफ है। हमने देखा था एक्सट्रीम पोजीशंस को हमने ए प्लस और ए माइनस से डिनोट किया था। एट दैट इंस्टेंट, उसी समय का क्या बताएगा, वो उसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। मतलब एक प्रकार से क्या है, ये पार्टिकल का डिस्टेंस है, टाइम के साथ हम उसको देखेंगे, और ओरिजिन से वो कितना दूर है, क्योंकि ओरिजिन से दोनों तरफ एम्पलीट्यूड क्या है, बराबर है, तो दोनों तरफ हम उसका डिस्टेंस देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए ग्राफ गिवन बिलो। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, और ऑब्वियस ही बात है वो टाइम का फंक्शन तो होगी ही होगी, क्योंकि जब कोई चीज स्पेस में मूव कर रही है तो वो टाइम में मूव करेगी ही करेगी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। जैसे जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि टाइम रुक जाएगा, थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो टाइम एक एक सेकंड आगे बढ़ते ही जाएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी ऐसे कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी भी टाइम में भी देख सकते हैं कि 20 सेकंड बाद देखना चाहें, 30 सेकंड बाद देखना चाहें कि वो कहां पे रहेगा, तो उसका क्या मिल जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कैसे डिनोट कर सकते हैं हम इसको, जो हमने प्रीवियसली देखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन एक्स टी। एक्स क्या बता रही है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक प्रकार का उसका डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम भी चेंज होगा उसके साथ जैसे जैसे वो मूव करेगा। ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। ये कॉस की इक्वेशन है,
क्यों ऐसा है? क्योंकि सिनोसाइडल फंक्शन है, साइन का भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, बस वो ग्राफ ओरिजिन से चालू होगा, यहां से ऐसे उसका कर्व चालू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन की भी इक्वेशन हो सकती है। ए बताता है एम्पलीट्यूड कि उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, ये होगा उसका एम्पलीट्यूड। दोनों तरफ की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी उसकी ए की, और एक तरफ क्या रहेगी? नेगेटिव वैल्यू रहेगी। आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड उसका। और ओमेगा टी क्या बताता है? थीटा, कि कितना वो रोटेट किया है, क्योंकि ये अलग अलग एंगल में चेंज हो रहा है पूरा, उसकी पोजीशन अलग अलग एंगल में, उसकी पोजीशन अलग अलग होगी, तो थीटा क्या बताएगा? ओमेगा टी ही होता है। एक प्रकार से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम रखेंगे तो वही आएगा। और फाई क्या बताता है? फेज, कि कहां से वो शुरू हो रहा है, आगे से शुरू हो रहा है कि कर्व के इधर से शुरू हो रहा है कि कर्व के आगे से शुरू हो रहा है, ये क्या बताता है? फेज बताता है हमें। ठीक है, अब यदि हम एक कर्व देखें तो ये किसका है? एक प्रकार का कॉस का फंक्शन है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन तो है ही है, और ये कॉस का कर्व है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कॉस का कर्व हमेशा कुछ एक एम्पलीट्यूड से शुरू होता है, ए से। तो इसका मतलब इस कर्व से हम क्या समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू कर रहा है, जो वो कौन सी पोजीशन पे? इनिशियली यदि हम देखें तो एक हो गई उसकी मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगी? प्लस ए, और एक पोजीशन एक्सट्रीम क्या होगी? माइनस ए। तो जो पार्टिकल है वो शुरू कहां से कर रहा है? एक किसी ए से शुरू कर रहा है, पॉजिटिव वाले। तो यहां से आप देख सकते हैं यहां से शुरू हो रहा है, तो पार्टिकल अपना यहां पे है, और यहां से वो क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करना है, ऐसे से मीन पोजीशन पे आएगा, और ऐसे से क्या करेगा? वो ऑसिलेट करेगा। तो याद रखना, ये यहां से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये एक ए से शुरू कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रीवियस डायग्राम जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का आइडिया लिया था कि कैसे होता है टाइम पीरियड पिस्टन वाला, जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है, उसमें भी पार्टिकल को हमने इस पॉइंट से शुरू किया था। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन पोजीशन से शुरू कर देंगे तो ये कॉस के बदले क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पीरियोडिक फंक्शन है। तो यहां से क्या हो रहा है? वो प्लस ए से शुरू हो रहा है, मतलब वो यहां से मूव करेगा, ओरिजिन में आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर उसके बाद वापस मूव करके क्या आ जाएगा? अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो सेम वैसे ही उसका टाइम पीरियड 2 पाई में वो क्या हो जाएगा? अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर देगा। द फंक्शन कंटेनिंग साइन और कोसाइन टर्म इज नोन एज सिनोसॉइडल फंक्शन। तो क्या होती है? जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, वो कॉस टर्म भी कंटेन कर सकता है और साइन टर्म भी कंटेन कर सकता है, और दोनों क्या होंगे? सिनोसॉइडल फंक्शन ही होंगे। ऐसा कर्व सिनोसॉइडल कर्व ही होता है, और ये क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है, और दोनों कॉस और साइन दोनों क्या करते हैं? अपनी 2 पाई में वैल्यू को रिपीट करते हैं। कहीं कहीं पे ये चेंज हो जाता है तो उसके टाइम पीरियड चेंज होता है, बट जनरली वो क्या करेंगे? 2 पाई में अपना कर्व वो रिपीट करेंगे यहां पे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? ये इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जनरली आपको बहुत सारे क्वेश्चन देगा, उसमें ऐसी इक्वेशन दे देगा आपको, और कुछ वैल्यूज दे देगा, टाइम की कुछ वैल्यू दे देगा। तो आपको क्या करना रहेगा? इसी इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, फिर एक बार और उस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हुई? हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। ये साइन की भी इक्वेशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस साइन में क्या होगा? वो यहां से शुरू होगा, यहां से ऐसा कर्व बनाएगा, ऐसा ऐसा। तो बस यही है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें समझ में आया कि किसी भी इंस्टेंट में क्या होगी? वो उस पार्टिकल की पोजीशन होगी मीन पॉइंट से वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितना दूर है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ हो सकता है, देख सकते हैं आप, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डिस्प्लेसमेंट है उसकी, वो हर टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो जा रही है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ओके, अब सेकंड देखते हैं हम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या था? कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है ओरिजिन से किसी भी तरफ, दोनों हिस्से में। तो देखते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन की? एम्पलीट्यूड। ओके, तो एम्पलीट्यूड के बारे में देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड है ये किसका? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का। कोई भी पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? ओरिजिन से। ओरिजिन से एक तरफ क्या है? प्लस ए डिस्टेंस है, और अगले तरफ क्या है? माइनस ए डिस्टेंस है। तो मैक्सिमम उसका डिस्टेंस क्या हो सकता है? ए ही हो सकता है, प्लस माइनस, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। और जो हमने प्रीवियसली कर्व देखा, वो कर्व का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है? ए। तो ए ही क्या होगा? हमारा एम्पलीट्यूड होगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल का जो क्या कर रहा है? एसएचएम मोशन से मूव कर रहा है, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल की जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है, ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ दैट पार्टिकल। एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। और एम्पलीट्यूड हम कैसे मेजर करते हैं? मीन पोजीशन के दोनों साइड मेजर करते हैं। तो मीन पोजीशन हमारी हो गई ओ, और इस तरफ भी मेजर करेंगे हम प्लस ए, और इधर भी मेजर कर सकते हैं हम क्या? माइनस ए। एम्पलीट्यूड क्या होता है? दोनों तरफ मेजर होता है। जैसे प्रीवियसली हमने डिस्प्लेसमेंट कर्व में देखा, कुछ हिस्सा नेगेटिव है तो कुछ हिस्सा क्या है? पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं आप। ओके, तो ये क्या है? डेफिनेशन उसका।
द डिस्प्लेसमेंट वेरीज बिटवीन एक्सट्रीम प्लस ए एंड माइनस ए। हम देखा कि कैसे वेरी करेगा डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, उतना ही तो उसके पास वो है, इतने हिस्से में ही वो क्या करेगा, ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, बीच में उसका ओरिजिन होगा। तो ये क्या होगा, एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों तरफ देखा जाए तो एक एक्सिस का प्लस, जहां पे एक्स एक्सिस का प्लस होता है वहां प्लस लेंगे और जहां एक्स एक्सिस का माइनस होता है वहां माइनस लेंगे, बिकॉज द सिनुसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम वेरीज फ्रॉम +1 to -1। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने कॉस कर्व देखा, तो कॉस में हम देख सकते हैं कि वो कहां से वेरी करेगा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है, और वो जब वो पूरा वेरी करेगा, मतलब एक बार चेंज कर लिया तो कहां तक जाएगा, 180 डिग्री तक जाएगा, 180 डिग्री। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो +1 से वो क्या करेगा, -1 तक पूरा वेरी करेगा, आधा बोल दे या उसका पूरा ले लें हम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2 SHM may have सेम ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या है, यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो 2 SHM मतलब 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या हो सकता है, सेम ओमेगा हो सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फेज हो सकता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि जो भी उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिससे भी वो रोटेट कर रहा है अपनी एंगुलर स्पीड से, वो भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, और फेज भी सेम हो सकता है, मतलब दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, कोई लैग कर रहा है, कोई बिहाइंड नहीं है, दोनों एक ही पोजीशन से अपना कर्व चालू कर रहे हैं। फेस कांस्टेंट बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स ए और बी, तो 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे हो सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, जनरल में बात करी थी, यहां पे हम क्या देखेंगे, पूरा कर्व में देखेंगे सारी चीजों को। प्रीवियसली हमने क्या देखा था, बस एक मोशन उसका इमेजिन किया था, यहां हम सारी चीजों को क्या करेंगे, कर्व में देखेंगे। तो 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या हो सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बोले, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा एक सर्कुलर मोशन के साथ उसको कंपेयर किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और उसका फेज सेम हो सकता है, मगर एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, मतलब उसका मैक्सिमम डिस्टेंस। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, उसमें देखते हैं फेज मतलब डायग्राम में। तो आप देख सकते हैं ये 2 कर्व है, फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड कहां से जा रहा है, पॉजिटिव ए से -a तक जा रहा है, कौन सा वाला कर्व, आप देख सकते हैं ऑरेंज वाला। और सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले का कहां तक जा रहा है, एम्पलीट्यूड बी से -b तक, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, हर एक पोजीशन एक ही पॉइंट में आ रहा है, मगर क्या है, दोनों का क्या है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है। एम्पलीट्यूड अलग अलग है मतलब इसका डिस्टेंस अलग है। अब इसको बनाए हम तो कैसे देख सकते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, तो कैसे बोल सकते हैं हम, एक पार्टिकल है, ये ऑरेंज वाले कर्व के लिए बना रहे हैं, उसकी मीन पोजीशन ये हो गया +a और इधर तरफ वाली पोजीशन हो गई उसकी -a, ये इतने में वो कर रहा है। और जो दूसरा पार्टिकल है हमारा ऑरेंज वाला, उसको हम बोल सकते हैं कि उसके क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा, मतलब उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कम होगा, तो उसका भी ओरिजिन सेम उसी जगह में हुआ, मगर ये थोड़ा शॉर्ट रहा, उससे थोड़े शॉर्ट डिस्टेंस पे, +b और -b। तो आप देख सकते हैं ए वाला थोड़ा बड़ा है और बी वाला क्या है, छोटा है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दोनों का फेज भी सेम है, दोनों एक ही जगह से चालू हो रहा है, बस क्या है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, मतलब दोनों के मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों का क्या है, अलग अलग है, बस यही है। तो एक पार्टिकल ऐसा भी कर सकते हैं, तो एक ही जगह में क्या आ जाएगी, 2 वेव आ जाएगी, फर्स्ट और सेकंड वाले का एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम कम है, क्योंकि ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, इसका कम है, और फर्स्ट वाले का देखें तो क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि 2 SHM का सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सेम फेज हो सकता है, और उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है। हम कर्व में देख रहे हैं, ऐसा कर्व भी पॉसिबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फेज के बारे में। अब यहां पे हम क्या देखेंगे कि अलग अलग फेज का भी कर्व हमें देखने मिलेगा। तो देखते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी फेज। इफ एम्पलीट्यूड ए इज फिक्स्ड फॉर ए गिवन SHM, एक कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, मतलब मीन पोजीशन के दोनों तरफ का उसका डिस्टेंस फिक्स है, जितना भी है उसका, देन the state of motion, i.e. position and velocity of the particle at any time is determined by the argument। कैसे दिया जाएगा उसका, ये जो फंक्शन रहता है, जो एंगल में आता है, पूरा कॉस के में आएगा, साइन के में आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पूरा आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ω t + φ0, जो हम फाई लिख रहे थे ये वही φ0 है। कैसे, इक्वेशन देखें हम डिस्प्लेसमेंट की, तो कॉस वाली देखें तो कॉस क्या आएगा हमारा, a cos A cos, और ये क्या आएगा, एंगल उसका ω t + φ। हमने प्रीवियसली ये इक्वेशन देखी है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे फाई को φ0 से लिख रहे हैं, और ये जो बीच वाली पूरी टर्म है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इज ए सिनुसॉइडल फंक्शन।
तो क्या होगा, किसी का भी एम्पलीट्यूड फिक्स्ड है कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो उसका जो स्टेट है मोशन मतलब पोजीशन और वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की कोई भी टाइम में, क्योंकि यहां पे एक टाइम भी फैक्टर है, तो वो किससे दिया जाएगा, ये जो आर्गुमेंट है पूरा इससे। ऑब्वियसली बात है, ओमेगा यहां पे वेलोसिटी भी दे रही है और फाई ये भी बता दे रहा है कि वो कहां से चालू हो रहा है, आगे से हो रहा है कि पीछे से हो रहा है। अब इसको क्यों बोलते हैं, आर्गुमेंट को सिर्फ फेज क्यों बोलते हैं, जब टाइम जीरो हो जाएगा, ऐसा इसलिए दिस क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस फाई जीरो इज कॉल्ड फेज ऑफ द मोशन। तो जो पूरी क्वांटिटी है उसी को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। फेज एंगल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे टी जीरो हो जाता है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। कैसे देखते हैं, फॉर टी इज इक्वल टू जीरो, हम जनरली ये देखते हैं कि टाइम जीरो हो रहा है तो क्या होगा, इसका मतलब वो कहां से शुरू करेगा, जब टाइम जीरो है इनिशियल, जब वो शुरू कर रहा है अपना, जब भी वो अपना मोशन करना शुरू करेगा तब तो टाइम जीरो रहेगा, तो उस समय वो कहां से शुरू कर रहा है, थोड़ा सा आगे से चालू कर रहा है, किसी एक कर्व में देखें या थोड़ा सा पीछे से चालू हो रहा है, तो वही चीज यहां पे बता रहा है, जब टाइम जीरो होगा तो ओमेगा टी प्लस फाई जीरो में ये टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा, फाई जीरो ही बचेगा। दस फाई जीरो इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट और फेज एंगल, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट और फेज एंगल, कि कितना एंगल कोई भी कर्व चालू हो रहा है आगे से या पीछे से चालू हो रहा है, यदि किसी के साथ कंपेयर करें तो भी या ओरिजिन से कंपेयर करें तो भी, कि ओरिजिन से वो कर्व कितना आगे चालू हो रहा है। अब दो यदि अलग अलग फेज का हम क्या देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। टू एसएचएम मे हैव सेम एम्पलीट्यूड, मतलब दोनों की क्या है, मीन पोजीशन से दोनों तरफ का डिस्टेंस क्या है, सेम है, सेम एम्पलीट्यूड, ओमेगा, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी अलग है कि जैसे भी वो रोटेट कर रहे हैं, बट डिफरेंट फेज, दोनों का क्या हो सकता है, मगर फेज अलग हो सकता है, एक पहले चालू हो जाएगा एक बाद में चालू होगा मोशन करना। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, डायग्राम में, डायग्राम में देख सकते हैं, दो ठो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। आप देखेंगे तो दोनों कर्व का क्या है, यहां से यदि हम मीन डिस्टेंस देखें तो दोनों का ए है, आप देख सकते हैं दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, यहां पे सेम है लगभग, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बस क्या हो रहा है, एक पहले चालू हो जा रहा है और एक बाद में चालू हो रहा है। देखते हैं, तो फर्स्ट वाला क्या है, कॉस के लिए बोले, ये हम जैसे अभी तक हम स्टार्टिंग में कॉस का फंक्शन देखें तो कॉस के लिए इसी डायग्राम को बोल देते हैं। पहला वाला क्या है, एकदम जैसा हमारा मेन डायग्राम था, ब्लू वाला जो फर्स्ट वाला है वो यहीं से चालू हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसका बोल देंगे हम फेज जीरो है, क्योंकि वो किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन से प्लस ए से अपना मोशन करना चालू किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसका हम बोल सकते हैं क्या है, फेज जीरो। ठीक है, जो दूसरा वाला है वो क्या किया, माइनस पाई बाय 4 से शुरू किया, इसका मतलब हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि माइनस पाई बाय 4 मतलब वो पीछे से शुरू किया होगा, तो यहां पे जब इसको हम लेके आएंगे तो दूसरा वाला क्या होगा, यहां कहीं से शुरू कर देगा अपना पहले ऑलरेडी, और माइनस पाई बाय 4 से मतलब वो थोड़ा और पीछे से शुरू कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू क्या हो रही है, थोड़ी सी यहां पे कम हो रही है, तो इसका मतलब ये जो है ये क्या हो गया, ऑलरेडी इसका फेस क्या है, अलग है, तो ये क्या बन रहा है, थोड़ा सा उससे आगे आ रहा है, आप देख सकते हैं 2 वाला, क्योंकि क्या है उसका फेज अलग है। तो ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है और ओमेगा मतलब फेस फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मगर फेस क्या है, अलग है, 1 का फेस अलग है और 2 का भी फेस क्या है, अलग है, एक अपने नॉर्मल चालू हुआ जिसका फेज जीरो है, और ये क्या हो गया, पाई बाय 4 से डिफ्लेक्ट हो गया, थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा हम आगे बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं कि वो डिफ्लेक्ट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो जब फेज अलग अलग होगा तो ऐसी होगा कि कोई पहले चालू हो जाएगा कोई थोड़ा आगे चालू हो जाएगा, मगर यदि सेम रही दोनों की चीज तो वो बराबर ही एकदम लाइन में आएगी, देख सकते हैं एम्पलीट्यूड एकदम बराबर आ रहा है दोनों का। ओके, अब देखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगी, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल सी, जो क्या हो, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। देखते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक सिंपल हार्मोनिक मोशन की, angular frequency of a body executing a periodic motion is equal to the product of frequency of the particle with the factor of 2y। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें, किसी की भी बॉडी की जो क्या कर रही है, पीरियोडिक मोशन कर रही है, कोई भी बॉडी पीरियोडिक मोशन कर रही है मतलब एक टाइम पीरियड में अपने आप को कंप्लीट करेगी, अगला मोशन भी सेम उसी टाइम पीरियड में करेगी। फिर एग्जांपल लेते हैं हम अर्थ के रिवॉल्यूशन का, सन के अराउंड, एक साल में अर्थ अपना रिवॉल्यूशन पूरा करता है, अगला रिवॉल्यूशन लेने के लिए भी वो पूरा एक साल ही लगाता है, टाइम ज्यादा या चेंज नहीं कर देता है, तो वो क्या कर रहा है, एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी क्या है, एक पीरियोडिक ही मोशन है, तो कोई भी बॉडी पीरियोडिक मोशन कर रही है मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, बोल सकते हैं इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल विद ए फैक्टर ऑफ 2 पाई। मतलब हम कैसे बोल सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय एफ बोल सकते हैं, या v से डिनोट करें फ्रीक्वेंसी को तो भी हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखते हैं एक बार, फ्रीक्वेंसी को कैसे डिराइव कर सकते हैं हम।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी से और क्या कर सकते हैं हम यहां से फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अब हमने क्या देखा है प्रीवियस वीडियो में कि टाइम पीरियड क्या होगा, एक सिनुसॉइडल फंक्शन है, नॉर्मल टाइम पीरियड थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट नॉर्मल कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कर्व कॉस कर्व का हमने टाइम पीरियड क्या लिया था, टाइम हम हमेशा यही लेते हैं 2π/ω, क्योंकि कॉस कर्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं 2π बाद रोटेट करेंगे, मतलब अपने आप को रिपीट करेंगे 2π के बाद फिर 2π के बाद, जैसे हमने इनिशियल अपने पहले लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब यदि हम यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बोले, तो वो क्या हो जाएगा 2π/t हो जाएगा। ठीक है, अब t को हम क्या कर सकते हैं उल्टा लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 1/1 टाइम पीरियड होता है, या दोनों को कैसे भी अपोजिट कर दें, यही क्या हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं उसको ऊपर लेके लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यही टाइम पीरियड हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू बोल सकते हैं हम 2π/f, या कोई कोई लोग v से भी डिनोट करेंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं 2π/v। तो ये दोनों रिलेशन होता है। और यहां पे यदि f और v के बारे में बात करें कि f और v क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी। f और v क्या है हमारा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी है यहां पे। और इसको हम कैसे डिराइव करते हैं ये तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, दो इक्वेशन ले लें, और जब हमने स्टार्टिंग में ही किया है तो 2π/t कैसे आता है वो चीज हमने देख लिया है, t प्लस कर दें किसी में भी और 2π बाद तो वो रिपीट करेगा ही, तो वो क्या आता है वैसे ही आता है यदि हम देखेंगे किसी की भी फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज भी हम क्या किए एक बार करके देख चुके हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं कि वहां पे हमने क्या किया था। एक यदि हम जनरल इक्वेशन ले लें, कैसे इक्वेशन ले लेते हैं, x इज इक्वल टू, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट जो टाइम का फंक्शन होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं a cos ωt, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं यहां पे थोड़ा सा कुछ भी टाइम पीरियड को प्लस कर देते हैं, a cos कितने भी टाइम बाद वो क्या करेगा अपने आप को रिपीट करेगा, यही पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो ओमेगा और t में कैपिटल T को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, तो ये क्या बन गई हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ओमेगा को अंदर दे देते हैं, तो cos ωt प्लस ओमेगा कैपिटल T, ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं एक और, हम जानते हैं कि वो 2π बाद क्या करेगा अपने आप को रोटेट करेगा, तो हम एक और इक्वेशन क्या लिख सकते हैं यहां से, xt इक्वल टू a cos, सेम ऐसा साइन के लिए भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा t प्लस 2π, हम जानते हैं वो 2π बाद रोटेट करेगा, तो यहां से दोनों को कंपेयर करें तो ओमेगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π, दोनों सेम ही इक्वेशन है, तो दोनों को कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा t इज इक्वल टू 2π, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/ω। जनरली हम क्या करते हैं ऐसे टाइम पीरियड निकालते हैं कि हमको पता है पीरियोडिक फंक्शन का, तो ये क्या रहती है एकदम बेसिक सी चीज रहती है यहाँ। ओके, और देखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में। इट इज डिनोटेड बाई ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बोले ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंड इट SI यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। तो जितना भी वहां पे ओमेगा t की वैल्यू रखते हैं हम π/4, जितना भी रखते हैं π/6 π/8, वो सब क्या रहता है रेडियन में रहता है। भले फिर उसकी वैल्यू डालने के लिए हम क्या करते हैं उसको चेंज करते हैं डिग्री में। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि हम एज्यूम करेंगे कि जैसे जहां पे कहीं पे भी यदि हमें लिखा हुआ है sin 15 लिखा हुआ है बस, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि वो sin 15 डिग्री नहीं है, वो sin रेडियन लिखा हुआ है, एक एग्जांपल है ये एक प्रकार का। और कहीं पे यदि डिग्री रहेगा तो वहां पे क्या होगा स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे हम sin 15 डिग्री, मतलब मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि वो sin 15 डिग्री है, डिग्री नहीं है इसका मतलब ऊपर वाले को आप क्या मानेंगे रेडियन मानेंगे। तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने की पॉइंट के फॉर्म में देखा था कि जहां भी डिग्री होगा वहां स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि वो डिग्री है, और हम भी करेंगे और आप भी ऐसा आदत डालें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 SHM may have same amplitude, मतलब 2 SHM, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब मीन पोजीशन के पास दोनों तरफ क्या है, दोनों के मेन मैक्सिमम डिस्टेंस सेम है, एंड फेज एंगल फाई भी सेम है, मतलब दोनों एक साथ शुरू हो रहे हैं, बट डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मगर क्या हो सकती है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है, एक अपना ज्यादा टाइम लेगा, एक जल्दी हो जाएगा, किसी की स्पीड होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बिलो डायग्राम शोज कर्व B has half the period and twice the frequency of the curve A। जो नीचे हम कर्व देखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल है, तो डबल है तो टाइम पीरियड क्या होगा, आधा होगा। हैज हाफ द टाइम पीरियड एंड ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी, देख सकते हैं हम
तो यहां पे हम एक कर्व देख सकते हैं। ब्लू वाला क्या है, हमारा नॉर्मल कर्व है, और जो ऑरेंज वाला कर्व है बी वाला, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दुगनी है। कैसे देख सकते हैं दुगनी है, ये ब्लू वाले एक को देखिए, जब तक वो एक कर रहा है ये यहां पे क्या कर रहा है, दो बना दे रहा है अपना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी डबल है बोला जाए। और टाइम पीरियड क्या है, इसका आधा होगा, क्योंकि वो आधे में ही हो जा रहा है। तो एक ब्लू वाले ए को देखें हम, तो उसका एक बन रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल है, वो दो बना ले रहा है अपना कर्व यहां पे। तो ये क्या हो रहा है, जल्दी हो रहा है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों एसएचएम का, और दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों का फेज भी सेम है, मगर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग कर्व क्या होंगे, अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलग अलग तरीके से होंगे, सबकी मीन पोजीशन अलग होगी, सबका रोटेशन का टाइम अलग होगा, सब अलग अलग होगा। ओके, अब उसके बाद आता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, फिफ्थ और सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जिसका क्या होता है, दोनों जो फॉर्म रहता है वो क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है डिराइव करने वाला। देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं हम डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं अपनी वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट क्यों, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि वेलोसिटी उसकी चेंज होते रहेगी हर जगह। कैसे, इनिशियल दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस में जीरो वेलोसिटी होगी उसकी, हमने देखा है ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कि ओरिजिन ले लें बीच वाला और इधर वाला, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, मैक्सिमम डिस्टेंस। अब यहां पे देखें तो वेलोसिटी क्या होते रहती है, चेंज होते रहती है। एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो रहती है, और मिड पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्स रहती है। तो आप देख सकते हैं हर इंस्टेंट में क्या होगी, हर एक पॉइंट में क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू अलग हो सकती है। यहां पे बस एक्सट्रीम पोजीशन और मिड पोजीशन पे हमें पता चलेगा। तो किसी भी इंस्टेंट में हम उसकी वेलोसिटी निकालते हैं, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में जब डिस्टेंस निकालते हैं तो उसी इंस्टेंट में पूछता है कि 15 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, 15 सेकंड में ही उसकी वेलोसिटी बताओ, और 15 सेकंड में ही उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो हर एक इंस्टेंट की वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पल, जब वो ऐसे कर रहा है तो हम किसी भी पल बोलेंगे 10 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी, 5 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी, ऐसे इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dx by dt कर देंगे, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यही होगा, या हम बोल सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता है वेलोसिटी हमारा। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वैसी हमारी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो अब वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं कि कैसा होगा, और जो हम इक्वेशन लिए उस इक्वेशन के हिसाब से वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम एक फॉर्मूला देखते हैं वेलोसिटी का, जो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। तो v इज इक्वल टू, अब जो एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका क्या यूज होगा मैं आपको बता रहा हूं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या होगा, बहुत टाइम आपको काम आएगा। कब, जब आपको एंगल बहुत खतरनाक दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे एंगल की वैल्यू और टाइम पीरियड ऐसा दिया होगा ना, उसके मतलब आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट मतलब जो अंदर वाला हिस्सा है ओमेगा टी प्लस 5 वाला, वहां पे आपको एंगल इतना खतरनाक दिया होगा ना कि आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब आपको डिराइव करने के बाद उसका कितना एंगल है वो निकालने में बहुत मुश्किल जाएगी। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज करके चेक कर सकते हैं, या इससे आप क्या कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहां पे जो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो उस इंस्टेंट का आपको डिस्प्लेसमेंट तो पता होगा ना, एक्स। जो भी इंस्टेंट पे आपको बोला है 15 सेकंड में बोला है तो 15 सेकंड का आपको एक्स पता होगा, वो तो आप निकाल सकते हैं। जो भी इक्वेशन दी, कॉस की दी, साइन की दी, कैसे भी करके। ओके, एक्स की वैल्यू रख दें, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड क्या है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है दोनों तरफ, तो वो रख दें आप। एक दोनों तरफ का रहता है वो, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को मिला के दे देंगे, एम्पलीट्यूड दिया रहता है वो आपको जैसे वेव का। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी यदि आपको पता हो तो आप यहां से 1 सेकंड में वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिराइव करने का टेंशन नहीं होगा। बट कहीं आपको बोला है तो आप डिराइव करके निकालेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे अभी 3 क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम पूरा डिराइव करेंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत बड़ा एंगल है, निकालेंगे उस एंगल को, मगर हम इस फॉर्मूले से भी देखेंगे कि कितना जल्दी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब जब भी आपको दिक्कत हो रही है कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन का कि एंगल सॉल्व करने में, कि
कहीं कहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा 585 डिग्री एंगल करके, जब आप पूरे उस वैल्यू को सॉल्व करेंगे टाइम पीरियड के साथ, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। उस टाइम आप ये फॉर्मूला लगाएं और आपकी साइन से वेलोसिटी पता चल जाएगी वहां पे। बस आपको एक्स पता होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट तो आप जिस टाइम में बोला है उसी टाइम में आप निकाले होंगे। अभी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट, कोई भी पल में। क्यों कोई भी पल में? जिस भी पल में बोला है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 5 सेकंड में वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि आप डिस्टेंस ही उसी पल का रखेंगे, उसी इंस्टेंट का। ठीक है, अब देखते हैं हम एक नॉर्मल तरीका। पहले तो इसको हम देख लेते हैं। एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब क्या? मीन पोजीशन पे क्या होगा? हमारा एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ए तो 0 नहीं होगा। क्यों ए 0 नहीं होगा? क्योंकि ए तो उसका एम्पलीट्यूड है कि कितना डिस्टेंस जा सकता है। तो मीन पोजीशन पे क्या होगा? एक्स हमारा 0 हो जाएगा। तो उस केस में हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू ओमेगा ए। ये कब वेलोसिटी हो जाएगी? हमारी मीन पोजीशन पे। ऑब्वियसली बात है, एक्स 0 हो गया, ए स्क्वायर है, रूट है, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा ए। इसका मतलब क्या है? मीन पोजीशन का मतलब क्या है कि पार्टिकल कहां होगा? अपने ओरिजिन में होगा, इस जगह में। और हम जानते हैं कि जब वो मीन पोजीशन पे रहेगा तभी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी। ये हम कैसे बता सकते हैं? हमने प्रीवियसली एनालिसिस किया है कि जब भी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो उसकी सेंटर में उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो एक कोने से शुरू कर रहा है, मान लेते हैं, तो बीच में तेजी से आएगा, बीच तक मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, फिर उसको एंड में रुकना भी तो है, तो आधे रास्ते में उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, एंड में उसको अपनी वेलोसिटी जाके 0 करना है वापस मुड़ने के लिए। तो ये होगा। अब यदि एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे यदि हम देखें तो उसका पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x इजिकल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। यहां से पूरा ए हो जाएगा, बिल्कुल। ये तो a है, प्लस ए है भले, और ये क्या है? माइनस ए। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वो क्या होगा? x a के बराबर ही तो हो जाएगा, जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। दोनों में से किसी भी पोजीशन पे रह सकता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा? x a के बराबर हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और ये चीज हमने प्रीवियसली देखी भी है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे यहां पे आप x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर डालोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, वेलोसिटी 0 आ जाएगी। और हम जानते भी हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो यहां पे वेलोसिटी मैक्स रहती है, यहां पे 0 और यहां पे भी 0। ये चीज हमने प्रीवियसली देखा है, अच्छे से पूरे डायग्राम को एनालिसिस किया है। तो यहां पे हम इसको बोल सकते हैं कि एक प्रकार की क्या होगी? मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी क्यों? क्योंकि 0 ही होगी, 0 से कम क्या होगी? माइनस पे तो नहीं जाएगी। तो ये क्या होगी? मिनिमम वेलोसिटी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले की स्कीम हुई, जिससे हमें समझ में भी आ रहा है और लॉजिकली भी समझ में आ रहा है कि ये चीज तो हमने पढ़ी प्रीवियस क्लास में, तो सही चीज हो रहा है। ओके, अब डेरिवेशन वाला देखते हैं। तो डेरिवेशन वाला कैसे होगा? वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी velocity can also be calculated as कैसे? vt। टाइम का तो फंक्शन होगी, क्योंकि x भी क्या है? टाइम का फंक्शन है। और वेलोसिटी हम किसी भी इंस्टेंट पे देख रहे हैं कि 10 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, 20 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? d बाई dt किसका? x t। ऑब्वियसली बात है, कहीं भी डिस्प्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी निकालनी तो एक बार उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ही पड़ता है, नॉर्मल सा चीज है। तो यहां पे क्या है? xt को हम क्या कर देंगे? dt के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। ये एक वही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला ही है। ऊपर वाला पोर्शन डिस्टेंस है, नीचे वाला पोर्शन क्या है? टाइम। बस एक पर्टिकुलर टाइम में देख रहे हैं। ओके, अब हम इक्वेशन क्या लिए थे? प्रीवियसली हम कॉस की इक्वेशन लेके चल रहे थे, तो उसी से देख लेते। इनिशियली हम पूरा कॉस लेके चल रहे थे, वहीं की इक्वेशन ले लेते। तो xt की वैल्यू क्या हो जाएगी? a cos ओमेगा टी प्लस 5।
यही हो जाएगा बिल्कुल। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, माइनस साइन आएगा और एक ओमेगा बस बाहर आ जाएगा, तो ऐसे ही होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v किसी भी टाइम t में। डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन बाहर आएगा, बिल्कुल माइनस आ गया एक बाहर, और क्या आएगा, माइनस एक बाहर आ गया, एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। अंदर से जब डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा a, कॉस क्या बन जाएगा, साइन, और अंदर वाला आर्ग्यूमेंट वही रहेगा, ओमेगा टी प्लस फाइ। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ऐसे ही जब हमें न्यूमेरिकल में वेलोसिटी निकालने बोलेगा तो हम ऐसे ही करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार तो ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइ ब्रैकेट के अंदर और माइनस ओमेगा। ओके, तो ये डिफरेंशिएट तो आपको समझ में आता ही होगा कि कॉस साइन बन जाएगा, माइनस साइन आएगा और एक ओमेगा बस बाहर का आ जाएगा, बाकी सब चीजें तो वैसी ही कांस्टेंट ही है तो वो वैसी रहेगी। ओके, तो ये हुआ वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट चीज देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होगा, अब वेलोसिटी का जो इक्वेशन आया उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे हम तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। 6 कैरेक्टरिस्टिक सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या, एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे हम निकालते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, कोई भी इंस्टेंट पे क्या कर सकते हैं, टाइम भी निकालेंगे, कोई भी इंस्टेंट में वेलोसिटी भी निकालेंगे, तो हम बोलेंगे कि उसी इंस्टेंट में जिस 15 सेकंड में हमने वेलोसिटी निकाली है उसी 15 सेकंड में एक्सेलरेशन भी बताओ। तो वो क्या होगा, इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। ऑब्वियस ही बात है, वेलोसिटी निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं एट दैट इंस्टेंट, तो उसी पल का हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, पार्टिकल कोई भी टाइम में हो। ओके, ये है उसका डेफिनेशन। अब देखते हैं एक्सेलरेशन एक बार कैलकुलेट करके। तो यहां पे भी क्या होगा, हमारे पास एक्सेलरेशन का एक सिंपल फॉर्मूला भी होगा जिससे आप साइन से फॉर्मूला निकाल सकते हैं बिना डिफरेंशिएट किए। नॉर्मल फॉर्मूला, तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जिससे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट वाला, यदि आपको एंगल बहुत खतरनाक दिया है, वैसे नॉर्मली बहुत इजी रहता है, एकदम इजी रहता है, आसानी से होता है। बहुत कम केस में ऐसा आता है कि टाइम पीरियड इतना बड़ा दे देता है कि एंगल थोड़ा खतरनाक आ जाता है। तो उस केस में यदि आप थोड़ा सा भी चूक रहे हैं, आपका आंसर आपको गलत लग रहा है, डिफरेंशिएट करने के बाद गलत आ रहा है, इस फॉर्मूले में डालिए, तुरंत वैल्यू चेक कर दीजिए। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पल, क्योंकि जिस भी पल आपको बोला रहेगा उसी पल का आपको डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा और वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पे रखेगी एक्स की वैल्यू, तो उसी पल का क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, अब इसकी कंडीशन देखते हैं कैसा होगा। एट मीन पोजीशन, मैंने आपको एक्सेलरेशन का एक थोड़ा सा आइडिया प्रीवियस वीडियो में दिया है कि वो जब एक कोने से सेंटर तक जा रहा है तो एक्सेलरेट करेगा, सेंटर से अगले एंड तक जाता है तो डी एक्सेलरेट करता है, फिर अगले एंड से सेंटर तक आता है तो एक्सेलरेट करता है, और फिर सेंटर से मेन एंड स्टार्टिंग एंड में जाता है तो डी एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन को कर्व के फॉर्म में सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव है, वो उल्टा चलता है ओरिजिनली वाले से। ठीक है, तो मीन पोजीशन में बात करें तो मीन पोजीशन पे क्या होगा, एक्स हमारा 0 होगा क्योंकि वो ओरिजिन पे होगा पार्टिकल, वहां पे ओरिजिन में। तो जब एक्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन पोजीशन पे हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि एक्स 0 है। इसको हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, मिनिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या है कि जब पार्टिकल एकदम सेंटर में होगा, एकदम बीचों बीच ओरिजिन में, अब वहां पे वो अपनी मैक्स वेलोसिटी अचीव कर लिया, उसके बाद वो धीरे होना चालू होगा ना, तो एक्सेलरेशन जितना उसको करना था आधे हिस्से में वो आधा कर लिया है, अब मीन पोजीशन पे आ गया, पार्टिकल ऐसे ऐसे करते हुए एक्सेलरेट करते हुए मीन पोजीशन पे आ गया, अब उसको आगे जाना है तो धीरे करना पड़ेगा ना उसको, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां होगा, उसकी मीन पोजीशन पे होगा पार्टिकल, वो उसकी मीन पोजीशन और दो एक्सट्रीम है, तो यहां पे क्या होगा यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वहां पे मैक्सिमम है, यदि मैंने मैक्सिमम बोल दिया होगा तो सॉरी, बट यहां पे क्या होगा, एक्सेलरेट करते हुए आएगा, मीन पोजीशन पे पूरा, यहां पे वेलोसिटी मैक्स हो गई ना, पूरी जितनी वेलोसिटी थी वो बढ़ा लिया अपनी, जितनी बढ़ा सकता था, अब तो उसको कम करना है, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा और फिर नेगेटिव चालू हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें, एट
एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या, जब x क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है a, वो कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। और जो माइनस साइन है वो एकदम परफेक्टली है यहाँ पे, क्योंकि आपका आंसर एकदम सही आएगा जब आप पुट करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, माइनस साइन चेंज होते रहेगा वहां पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाएगा, x a हो जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन का हम एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a, ये क्या आ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन का एक्सेलरेशन। मतलब जब वो एंड पॉइंट में रहेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव वाले में है कि नेगेटिव वाले में, उस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव उसका एक्सेलरेशन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, कुछ भी बोल सकते हैं। जब ए क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, तो उस जगह एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाली जगह में, क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हुआ उसका क्या, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। तो बस एक्सेलरेशन जीरो कहां पे होगा, ये चीज याद रखनी है, मीन पोजीशन पे, जहां पे वेलोसिटी मैक्स हो रही है वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, ये तो फॉर्मूला वाला हुआ, डिफरेंशिएट करके। तो एक्सेलरेशन can also be calculated as वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में, उसकी वेलोसिटी भी एक पर्टिकुलर टाइम में आएगी, किसी भी पल हम निकाल रहे हैं, और एक्सेलरेशन भी उसका उसी पल का आएगा जिस भी इंस्टेंट में हम उसको निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, d बाई डी टी, और किसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, वेलोसिटी का, विथ रिस्पेक्ट टू एक टाइम का फंक्शन, तो वो है ही, ठीक है। प्रीवियस वाली जो इक्वेशन थी उसी को यहां पे पुट कर देते हैं, कॉस के लिए ही चल रहे थे तो उसी को हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या आई थी इक्वेशन हमारी, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही आई थी प्रीवियस इक्वेशन हमारी जब उसको डिफरेंशिएट किए थे। तो बिल्कुल, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, मगर अब माइनस साइन नहीं होगा, अब माइनस साइन तो उसको जो पहले से है वही रहेगा, साइन बन जाएगा कॉस, कोई एडिशनल माइनस साइन नहीं देगा, और एक और ओमेगा निकल के बाहर आएगा सामने, अंदर वाली बाकी सारी टर्म कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए किसी भी टाइम पे, ये एक एग्जांपल है, साइन आपको वहां पे अलग से कुछ और दिया रहा तो उसको आपको वैसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बस साइन कॉस ही तो चेंज होगा, और ओमेगा ही ओमेगा बाहर आते जाएगा, प्लस माइनस का ही बस ध्यान रखना है। तो इनिशियल फंक्शन साइन का भी हुआ तो भी क्या टेंशन है आपको, अब आसानी से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा बाहर आ गया, ए, अब कॉस हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आ जाएगा हमारी एक्सेलरेशन की इक्वेशन। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। ओके, अब क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। इसी से रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं एक। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सेम यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कंसीडर ए SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसकी इक्वेशन दी है xt इज इक्वल टू 2 cos 4 पाई टी प्लस 6 पाई। 4 पाई क्या दिया हुआ है, अब देख इक्वेशन ही देख सकते हैं, xt इज इक्वल टू 2 cos, सिंपल हार्मोनिक मोशन से मैंने आपको कंपेयर करना सिखाया है, a मतलब यहां पे एम्पलीट्यूड हो जाएगा उसका, 4 पाई क्या हो जाएगा, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ओमेगा टी होता है, और पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, उसका फेज हो जाएगा, वेयर x इज इन मीटर्स। ठीक है, ये यूनिट्स आपको बस देखनी पड़ेगी कौन सा किस में है, क्योंकि आखिरी में आप आंसर भी वैसे ही लिखेंगे, फिर x मीटर में है, t किस में है, सेकंड्स में है। डिटरमाइन द टाइम पीरियड एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, टाइम पीरियड निकालना है और वेलोसिटी निकालनी है यहां पे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं हम क्या गिवन फंक्शन हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें, x डिस्प्लेसमेंट जो एक टाइम का फंक्शन है और उसकी वैल्यू दी है 2 cos
ब्रैकेट में 4 पाई टी प्लस फेस कितना दिया हुआ है इसका, पाई बाय 6। ओके, ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। ब्रैकेट आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इसको पूरा दोनों को बड़े वाले में ले लेते हैं। ये दिया हुआ है उसका अंदर का टोटल एंगल, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन क्या बोली है, जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो x है वो किसमें, मीटर में है, ये चीज बस याद रखनी है। यहां पे मैं बस यूनिट लिख रहा हूं उसकी, और टाइम जो है वो किसमें, सेकेंड्स में। तो और अच्छे से मेजर कर देते हैं, क्योंकि आपको आंसर ओरिजिनली लिखना पड़ेगा, x मीटर में है और टाइम सेकेंड्स में है। निकालना क्या है हमें, क्या क्या चीज निकालनी है हमें। फर्स्ट बोला है टाइम पीरियड निकालो, तो मतलब t निकालना है, ओके। और वेलोसिटी निकालो, और वेलोसिटी भी कैसा बोला है एक बार क्वेश्चन में देखते हैं। कहां पे वेलोसिटी बोला है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब शुरुआत की, शुरुआत मतलब क्या, शुरू कब होगा, जब टाइम जीरो होगा तभी तो वेलोसिटी उसकी इनिशियल होगी। जब पल जीरो होगा, टाइम जीरो होगा, तभी तो वो शुरू करने वाला होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये है कि वेलोसिटी निकालनी है जब टाइम क्या हो, उसका जीरो। याद रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल आपको एक्सेलरेशन बोले तो टाइम की वैल्यू जीरो लेंगे आप, मतलब ये टी के इक्वेशन जो भी बन के आएगी उसमें जीरो हो जाएगा। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, कब निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम क्या होगा, जीरो होगा, उस टाइम में वेलोसिटी निकालनी है। तो एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसके बाद वहां पे क्या कर देंगे, टी की वैल्यू जीरो डाल देंगे। ओके, तो इतना डाटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करते हैं, इसको अब हम मेन अपनी जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि क्या है हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी SHM की, xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव, यही होती है हमारी जनरल इक्वेशन। अब यहां से यदि हम कंपेयर करें तो हमें क्या पता चल जाएगा, कंपेयर करने से दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन को आप नंबर भी दे सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे तो यहां से समझ में आ रहा है कि एम्पलीट्यूड है 2, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 है। यूनिट्स लिखना है कि ठीक है, कोई टेंशन नहीं, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 दी है, यहां पे a है और इस पोजीशन पे वो 2 आ रहा है। ओके, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा यहां पे अकेला है t के साथ, और यहां पे क्या है, 4 पाई है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, यहां पे 4 पाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम अपना एक रिलेशन देखते हैं, कैसे, कौन सा वाला रिलेशन था हमारा, ओमेगा 4 पाई है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 पाई। ऐसा कैसे, कैसे लिख दे रहे हैं ऐसा, तो यदि हम देखें तो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, टी टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो यहां से यदि हम ओमेगा लिखना चाहें तो ओमेगा को हम 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो वही चीज को हमने क्या किया, यहां पे पुट किया। ओके, तो यहां से क्या होगा, हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा कि इसका टाइम पीरियड क्या है। पहला आंसर तो हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड तो हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। टी को ऊपर ले जाते हैं, 4 पाई को नीचे ले जाते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी इज इक्वल टू टी ऊपर चले गया 2 पाई बाय 4 पाई, पाई पाई कैंसल आउट हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो क्या हुआ 1/2 बचा। तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 सेकेंड्स, 0.5 यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, सेकेंड्स। ये आ गया हमारा एक आंसर, 0.5 सेकेंड्स आ जाएगा टाइम इसका, बिल्कुल ऐसी आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाला आंसर हमारा आ गया एकदम आसानी से, टाइम पीरियड कैसे आ गया, क्योंकि हमें ओमेगा दिख गया ना यहाँ पे कि 4 पाई है, तो टाइम पीरियड हमारा निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालना है वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 0। तो x की इक्वेशन को एक बार क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। नोट तो आप कभी भी कर सकते हैं पॉज करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम वेलोसिटी निकालते हैं, एक आंसर आ गया। तो सेकंड, वेलोसिटी इज गिवन बाय, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम, v,
और टाइम इक्वल टू 0 पे निकालना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम में तो निकालना है, तो बस v लिख देते हैं, v बाई टी भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्या होता है वेलोसिटी, dx बाई dt होता है, साथ में आप ब्रैकेट में t भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ओके। तो d बाई dt और ब्रैकेट में क्या आएगी, इक्वेशन आएगी। क्या थी इक्वेशन, a नहीं था 2 था, 2 cos 4 पाई t प्लस पाई बाई 6, यही इक्वेशन गिवन है हमें, ओके यही इक्वेशन गिवन है हमें, हाँ 4 पाई टी प्लस पाई बाई 6। अब इसको क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता था, ओमेगा वाला बाहर आ जाता था, तो ये कॉस क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, ठीक है। माइनस साइन भी आएगा, एक तो माइनस साइन देगा क्या, बिल्कुल एक माइनस साइन भी देगा, और 4 पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो v आ जाएगा हमारा, देखते हैं 2 और फर्स्ट तो क्या होगा, कॉस जब साइन बनेगा तो एक माइनस साइन देगा, तो माइनस 2 साइन, बाकी अंदर की टर्म वैसी रहेगी 4 पाई टी प्लस पाई बाय 6, क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, मतलब ये 4 पाई और एक इंटू हो जाएगा, इंटू 4 पाई, ऐसी होगा डिफरेंशिएट, कॉस बन जाएगा, साइन माइनस साइन देगा, और उसका ओमेगा वाली टर्म क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, ओके। अब क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस 2 4 जा 8 पाई, 8 पाई साइन 4 पाई। अब क्या करेंगे, यहां पे t की वैल्यू भी डाल देते, क्योंकि हमें टाइम क्या चाहिए, एट t इक्वल टू 0 चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए ना, एट t इक्वल टू 0 पे चाहिए हमें वेलोसिटी, तो टाइम की वैल्यू भी यहां डाल सकते हैं, एक स्टेप और लिख लेंगे नहीं तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू 0, बाकी सारी टर्म क्या रहेगी, वैसी रहेगी, प्लस पाई बाय 6, ओके। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई हमारी, ये वाली टर्म 0 दिख ही रहा है तो 0 हो जाएगी, तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी v की। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, v इक्वल टू वो वाली टर्म 0 हो गई, माइनस 8 पाई साइन, और सिर्फ क्या बचेगा, पाई बाय 6, यही बचेगा। अब पाई बाय 6 देखे तो क्या करना पड़ेगा, इसको यदि हमें डिग्री में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री बाई 6 करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 8 पाई साइन, पाई बाय 6 मतलब कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री, अब ये 30 डिग्री में हो गया, ठीक है। अब 30 डिग्री की वैल्यू हम डाल सकते हैं, पता है हमें कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, ओके। तो 2 से वो कट जाएगा, तो इसका मतलब v क्या आ जाएगा हमारा, 4 पाई, तो v की हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, और कहां पे है, t इक्वल टू 0 पे है, तो माइनस 8 पाई इंटू 1/2, 2 1 जा 2 4 जा 8, ओके। तो यहां पे v कितना आ जाएगा, एट t इक्वल टू 0, तो हो जाएगा माइनस 4 पाई मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई वेलोसिटी हमारी, एकदम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब क्या होगा, टाइम उसका 0 होगा, तो ये आ गया हमारा आंसर, ओके। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इक्वेशन दी है। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई x इज इक्वल टू 12 साइन t, साइन ब्रैकेट के अंदर उसका आर्गुमेंट क्या है, 10t प्लस 0.6, मतलब यहाँ पे 0.6 फेज दिया है, 10 हमें ओमेगा दिया है, और a की वैल्यू क्या है, 12 है। फाइंड आउट दी एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड, इनिशियल फेज, इफ डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड टाइम इन सेकंड, डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर हो रही है, मीटर में, और टाइम किसमें मेजर हो रहा है, सेकंड्स में, ठीक है। ये सब चीज निकालनी है, और हमें क्या दिए, इक्वेशन दिए, ठीक है।
सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन इक्वेशन दी हुई है। डिस्प्लेसमेंट x टाइम का फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं, ऐसे इक्वेशन को लिख सकते हैं। यही इक्वेशन दी है हमें 12 साइन, अब इस बार साइन की इक्वेशन दी, पहले कॉस की इक्वेशन 10t प्लस 0.6, और यहां पे क्या बोल रहा है, x जो है वो किसमें है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है मीटर्स में, और जो टाइम है वो हमारा किसमें, सेकेंड्स में। ओके, निकालना क्या क्या है देखते हैं। क्या क्या चीज निकालनी है। फर्स्ट हमें निकालना है एम्पलीट्यूड, सेकंड हमें क्या निकालना है, सेकंड निकालना है हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या हम बोले एंगुलर वेलोसिटी। थर्ड क्या बोला है, थर्ड बोला है फ्रीक्वेंसी निकालो, एफ से डिनोट करें, और कुछ लोग वी से भी डिनोट करते हैं, कोई टेंशन नहीं फ्रीक्वेंसी को, बट वी को हम जनरली वेलोसिटी से डिनोट कर देते हैं इसलिए। फोर्थ क्या बोला है, टाइम पीरियड निकालो। ओके, टाइम पीरियड निकालने बोला है, और एक चीज क्या निकालने बोला है, फिफ्थ निकालने बोला है फेज निकालो, इनिशियल फेज बोला है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इनिशियल मेजर्ड इन मीटर फ्रीक्वेंसी टाइम, इनिशियल फेज बोला है। इनिशियल का मतलब मैं आपको बोला कि जैसे ही इनिशियल आया मतलब आप समझ जाना कि टाइम इक्वल टू 0, और उस जगह में उस वैल्यू को निकालना है, क्योंकि इनिशियली तो टाइम 0 ही होगा ना जब शुरुआत होगी, तो इसका मतलब फाई निकालने बोला है, कब, जब टाइम क्या होगा, 0। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट चीज जो हमें निकालने बोला था, इसको हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EQ ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होती है जनरल इक्वेशन, x t इक्वल टू, अब साइन वाली लिखेंगे a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये हो जाएगी हमारी जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो a क्या है, 12, तो फर्स्ट वाला आंसर होगा, एम्पलीट्यूड कितना दिया है इसका, 12, मतलब 12 मीटर्स होगा। यदि आप अपन इसकी यूनिट भी लिखे तो वो कितना होगा, 12 होगा बिल्कुल, क्योंकि 12 है। एक बार और इक्वेशन देख लेते हैं, 2 तो नहीं दिया हुआ है, 12 ही दिया हुआ है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा। ओके, आगे एक बार चेक कर लेते हैं इक्वेशन को हमने और कुछ किया है क्या, नहीं किया है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 12 दिया है तो 12 हो जाएगा। ओके, तो एक आंसर आ गया हमारा, एम्पलीट्यूड निकालने बोला था, और एम्पलीट्यूड की आप यूनिट भी लिख सकते हैं कि 12 मीटर ही होगा वो, क्योंकि वो एक प्रकार का डिस्टेंस ही है मेन, तो 12 मीटर आप उसको बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड, क्योंकि x क्या है यहाँ पे मीटर में, या सिर्फ 12 भी बोले कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सेकंड चीज देखते हैं, सेकंड चीज क्या निकालने बोला है, ओमेगा निकालने बोला है। तो हम यहां से देख सकते हैं ओमेगा कहाँ है, यहाँ पे t के साथ, तो यहाँ पे ओमेगा कितना है, 10, तो ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और वो किसमें रहता है, रेडियन पर सेकेंड, तो सेकंड वाला भी आ गया हमारा। फिर थर्ड क्या निकालने बोला है, थर्ड बोला है फ्रीक्वेंसी निकालो, F और V, ठीक है, थर्ड निकालते हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई, और V से डिनोट नहीं करते, F से डिनोट करते, क्योंकि V से वेलोसिटी ऑलरेडी डिनोट होता है, तो 2 पाई F क्या हो जाएगा, हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, अब यदि हमें यहां से क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है, ओमेगा कितना दिया है, 10 रेडियन पर सेकेंड, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 पाई, कैंसल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा, ये आ गया हमारा 5 पाई। अब इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो 5 बाई पाई कितना हो जाएगा, 22/7 वैल्यू डाल के आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.59 हर्ट्ज आ जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी है उसकी, कि एक सेकंड में वो 1.59 हर्ट्ज क्या कर रहा है, साइकिल कंप्लीट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब तो यही होता है, तो ये आ गया हमारा एक आंसर। तो क्या चीज निकालनी, हमने 3 चीज निकाल ली। अब बोला है टाइम पीरियड निकालने, तो टाइम पीरियड हम आसानी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रेसिप्रोकली होता है वो। तो फोर्थ टाइम पीरियड निकालने बोला है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी, तो कितना हो जाएगा, 1.1 बाई 1.59। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे
तो कितना आ जाएगा हमारा 0.628 सेकेंड्स। तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। तो एक और आंसर आ गया। और एक और तरीके से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड निकालने का एक और तरीका हो सकता है, वो क्या होगा? सेकंड तरीका देखते हैं। टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा बी करके, सेम वही चीज ओमेगा की मदद से निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा कितना दिया है? 10 रेडियन पर सेकंड दिया है, ठीक है। तो वो कुल मिला के वही आएगा, पाई बाई 5 ही आएगा। और इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, 0.628 सेकेंड्स। तो दोनों क्या होगा? दोनों से सॉल्व कर सकते हैं आप, आपका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो ये दोनों क्या है? सेम चीज। दोनों से आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड निकाल लिया। अब हमें बोला है इनिशियल फेज निकालने, मतलब क्या? जब थीटा क्या होगा? 0 होगा, सॉरी टाइम क्या होगा? 0 होगा। फाई निकालना है इनिशियल फेज जब टाइम होगा 0। ओके, तो इनिशियल फेज देखते हैं। तो इनिशियल फेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आर्ग्यूमेंट यूज करना पड़ेगा, जो क्या होता है? ओमेगा टी प्लस फाई, यही होता है। अब इनिशियल है तो मतलब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम कैसे लिख सकते हैं? वहां पे ओमेगा की वैल्यू है, ओरिजिनली इक्वेशन में क्या दिया हुआ है? 2 पाई 10 दिया हुआ है, 10 टी दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? हम उसको ओमेगा से मेंशन कर रहे हैं और टाइम 0 रखेंगे तो 0 हो ही जाएगा। यहां पे भले उसकी वैल्यू 10 है, मगर यहां पे हम 10 भी लिखते तो भी तो उसकी वैल्यू 0 ही हो जाती। प्लस 5, 5 कितना दिया हुआ है हमें? 0.6 दिया हुआ है, ये पूरा आर्ग्यूमेंट। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? इनिशियल फेज कितना हो जाएगा हमारा, मतलब 5 बोले या सिर्फ इनिशियल फेज बोले, इस पूरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बोले तो भी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.6 ही हो जाएगा। और ये इनिशियल फेज बोले t 0 पे तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.6 ही तो आएगा दोनों में ही, मतलब तो वही है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर? एक और। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया? एकदम सिंपल, बस इक्वेशन से कंपेयर करना था और निकालना था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन का। क्या बोलता है क्वेश्चन को देखते हैं। अ पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM ए टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स। टाइम पीरियड पहले दिया है 2 सेकंड का, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। ओके, एम्पलीट्यूड भी दिया है, उसका ए दिया है 5 सेंटीमीटर का। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आफ्टर 1/3 सेकंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, यहां पे इक्वेशन नहीं दिया है, अपने को इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन आफ्टर 1.3 सेकंड्स हमें बोला है, ठीक है। तो यहां पे हमें एक दिमाग लगाना है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकालनी है, और एंड लाइन तीसरे लाइन में ये वाली जो पॉइंट बोला कि एक्सेलरेशन 1/3 सेकंड्स पे निकालना है। तो याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको फिर डिस्प्लेसमेंट भी टाइम 1/3 रख के निकालना पड़ेगा, तभी 1/3 सेकंड्स का ही वेलोसिटी आएगा और तभी आप 1/3 सेकंड्स का ही एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। तो याद रखिएगा ये पहले ये दोनों कैलकुलेट करने लग जाएंगे, थर्ड वाले को नहीं देखेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि बाद में भी भले टाइम की वैल्यू रख दे, कोई टेंशन नहीं है, वही आएगा। बट याद रखिएगा 1/3 सेकंड दिया है तो हम डिस्प्लेसमेंट 1/3 पे निकाल लें पहले से ही, वेलोसिटी निकाल लें तो एक्सेलरेशन भी 1/3 सेकंड्स पे आएगा, या नॉर्मल डिराइव भी कर दे तो क्या हो जाएगा? आखिरी में टी की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा है? फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां पे जो कर्व है, एक तो बोला नहीं है यहाँ पे कि कौन सा इक्वेशन ले, कॉस का ले, साइन का ले, कैसे बताएंगे? यहाँ पे वो बोला है कि मीन पोजीशन से शुरू होगा, इसका मतलब वो यहां से ऐसा ऐसा शुरू करेगा। तो याद रखिएगा जब भी कोई कर्व मीन पोजीशन से शुरू होगा तो वो कौन सा होगा? ये 0 मीन पोजीशन ये है, तो वो क्या होगा? साइन कर्व होगा, साइन कर्व होगा, याद रखिएगा, क्योंकि कॉस कर्व तो इधर से शुरू होता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? साइन की इक्वेशन लेंगे। तो ये दो डाटा क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। समझ में आ गया? मीन पोजीशन से बोला है इसलिए हम क्या लेंगे? साइन कर्व लेंगे। फर्स्ट देखते हैं हम अपनी गिवन क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन दिया हुआ है। फर्स्ट वैल्यू दी है हमें, टाइम पीरियड दिया हुआ है टी, वो कितना है? 2 सेकेंड। ओके, और उसके बाद क्या बोल रहा है? एम्पलीट्यूड दिया है ए 5 सेंटीमीटर। ओके, तो सारी चीजें क्या आएगी? सेंटीमीटर में आएगी। निकालना क्या है? टू फाइंड, फर्स्ट हमें क्या निकालने बोला है? डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो x निकालना है। ओके, सेकंड बोला है वेलोसिटी निकालो, तो v निकालना है। और थर्ड बोला है एक्सेलरेशन निकालो, a
और टाइम कितने पे, 1/3 सेकेंड्स। यही 3 चीज निकालने बोला है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्या करेंगे, अब याद रखिएगा यहां पे पार्टिकल क्या हो रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। द is starting from mean position, पार्टिकल मीन पोजीशन से यहां पे स्टार्ट हो रहा है। ओके, दिख रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, x किसी भी टाइम पीरियड पे लें तो वो क्या हो जाएगा, x, सॉरी यहां पे क्या आएगा, एम्पलीट्यूड। एक प्रकार की जनरल इक्वेशन ही हम लिख रहे हैं, a sin ओमेगा टी। और फेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी कि नहीं दी है, तो सिर्फ a sin ओमेगा टी ही लिख देते, क्योंकि फेस के बारे में कोई उसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या यहां पे हम क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू डालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा क्या होगा, एक साइन का कर्व है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2π/t ही उसकी वैल्यू रहेगी। ये चीज तो हम जानते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, a sin ब्रैकेट में 2π/t और t, ये इक्वेशन बन जाएगी बिल्कुल। और t की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है टाइम पीरियड, तो t की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो वो कितनी टाइम पीरियड, 2 गिवन है। फिर से देखते हैं किस सेकंड टाइम पीरियड है वो पूरा, बड़ा टी अलग है, बड़ा टी टाइम पीरियड है, और छोटा टी क्या है कि जिस टाइम पे निकालना है वो टी वो उसकी मदद कर रहा है। ओके, अब क्या करते हैं यहां पे, ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, और एक और चीज क्या होगी, हमें एम्पलीट्यूड भी दिया है। ठीक है, तो यहां पे हमने एम्पलीट्यूड पहले पुट नहीं किया, अब इक्वेशन जब बना रहे हैं तो पूरा अच्छे से लिखते हैं, एम्पलीट्यूड भी यहां पे पुट कर देते तो 5 हो जाएगा, क्योंकि वो दिया हुआ है एम्पलीट्यूड। 5 sin ब्रैकेट में आप वैल्यू पुट करेंगे, 2π, टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड्स, तो उसकी वैल्यू रख देते टी, तो यहां से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ पाई टी बचेगा। तो क्या आ रही है x की इक्वेशन, xt इज इक्वल टू 5 sin पाई टी, दिख रहा है। ओके, ये आ गई हमारी इक्वेशन x sin पाई टी। अब उसके बाद ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे पाई टी आ गया। ओके, और देखते हैं पाई टी 1/3। ठीक है, अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, टी की भी वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो ही क्या आएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, वरना टी की वैल्यू नहीं डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। तो टी की वैल्यू स्टार्टिंग से ही डालनी पड़ेगी, तो यहां पे आप टी की वैल्यू डालते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, एक्स टी। अब क्या हो गया, टाइम हमने ले लिया, तो अब उसी समय के लिए, जिस भी समय के लिए कोई दिक्कत नहीं, अब सिर्फ एक्स लिख लेते हैं, एक्स टी तो बहुत बार लिख चुके हैं, मतलब वही होगा 5 sin ब्रैकेट में पाई इंटू 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 1/3 टी की वैल्यू डाल दिए, तो इसको हम पूरा कैसे लिख सकते हैं, अब सीधा π/3 लिख सकते हैं। π/3 तो कितना हो जाएगा, x sin 5 sin और π/3 हो जाएगा। यदि हम देखें 180 डिवाइड बाई 3 तो कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। ऊपर में पहले रेडियन में था, जब डिग्री नहीं लगाए, अब क्या हो गया, वो एंगल में आ गया। 5 sin 60 डिग्री, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या, 1/2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 sin, सॉरी 1/2 बोला, √3/2, √3/2 हो जाएगा। और मैं आपको बोलता ही हूं कि √3 और √2 की वैल्यू याद रखें, ताकि कैलकुलेट करने में आसानी जाएगी। √3 की वैल्यू देखें तो 1.71, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1.73, सॉरी 1.73 √3 की वैल्यू होगी, यदि आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे उसके लिए। तो यहां से x हमारा कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4.33 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमारा किस में था, सेंटीमीटर में था। तो ये आ गया हमारा एक आंसर, क्या आया हमारा, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम वेलोसिटी निकालते हैं। टी पे तो टी तो रख ही दिए, अब तो कोई टेंशन नहीं है, कितने भी टाइम पे निकालना है तो वो एक्सेलरेशन उसी टाइम पे आएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं अब वेलोसिटी जो निकालना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा,
dx by dt। ओके, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब क्या लेंगे, पूरी इक्वेशन लेंगे, d by dt ब्रैकेट में a sin ओमेगा t था, बिल्कुल वही वाली इक्वेशन लेंगे, a sin ओमेगा t। पहले इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते क्या वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद उसमें पुट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस। साइन आएगा क्या, नहीं आएगा। ओके, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये ओमेगा एक बाहर आएगा, साइन कॉस बन जाएगा। माइनस आने से कोई टेंशन नहीं है इसमें, क्योंकि साइन कॉस बन रहा है, कॉस बनता है तो माइनस साइन आता है। तो यहां पे आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये बन जाएगा हमारा रिलेशन, दिख रहा है। ओके, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहां पे वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब क्या करते हैं, यहां पे ओमेगा की हमें क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फिर से। जो क्या डालेंगे हम, वैल्यू ओमेगा की 2 पाई बाय टी, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा क्या होगा, 2 पाई बाय टी ही होगा, इसका सिनोसाइडल फंक्शन है। तो यहां पे अब ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ओमेगा है 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड तो हमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, कॉस ब्रैकेट में फिर ओमेगा है वहां पे, तो 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी। ओके, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, सबकी वैल्यू पुट कर देते। ए है 5 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई बाय, टाइम पीरियड 2 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉस ब्रैकेट में। अब टाइम पीरियड क्या है, 2 तो हमें पता ही है, वैल्यू पुट कर दी, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ इसको लिख देते हैं पाई टी। और यहां पे टी की भी वैल्यू अब पुट कर देते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड क्या दिया हुआ था, 1/3 दिया हुआ है, जो एक्सेलरेशन में दिया हुआ था। इसी टाइम पीरियड पे तो वेलोसिटी भी निकालेंगे ना, तभी उसी टाइम पीरियड में क्या आएगा, एक्सेलरेशन भी आएगा। और ऑब्वियस ही बात है, टाइम जिस इंस्टेंट पे निकालना है, टाइम पीरियड नहीं, सॉरी गलत बात है ये, जिस इंस्टेंट पे निकालना है वो टाइम है। किस इंस्टेंट पे हमें डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, 1/3 इंस्टेंट पे निकालना है। तो यहां पे टी की वैल्यू तो डालनी ही पड़ेगी, वरना इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ओके, तो अब फिर इक्वेशन क्या आएगी, v की, v इक्वल टू 5, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 पाई कॉस, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 3, यही आएगा। ठीक है, कॉस पाई बाय 3 मतलब क्या हो बोल सकते हैं हम, 5 पाई कॉस 60 डिग्री, जैसे प्रीवियसली आया था 60 डिग्री। ठीक है, पहला वाला रेडियन में, अगला वाला क्या हो गया, डिग्री में हो गया। ओके, अब करते हैं वैल्यू पुट, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 पाई इंटू 1/2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो v कितना आ जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू आ जाएगा 7.85। अब यूनिट किस में लिखेंगे, यूनिट किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर, सेकेंड वाला आंसर भी आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या निकालने बोला है, थर्ड निकालने बोला है एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, नोट तो आप कर ही सकते हैं कभी भी पॉज करके। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट निकालने बोला है एक्सेलरेशन। तो थर्ड एक्सेलरेशन निकालते हैं, और किस इंस्टेंट पे निकालना है, 1/3 सेकेंड्स पे निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, dv by dt। ओके, d by dt, v की इक्वेशन देखते हैं, क्या आया था, a ओमेगा कॉस ओमेगा t, यही थी इक्वेशन। ओके, चेक करते हैं, यही इक्वेशन आई थी ना, हाँ, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अब माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि कॉस जब साइन बनेगा तो माइनस देगा, और एक ओमेगा को बाहर अपने को लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन, सही जा रहे हैं अपन बिल्कुल, साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, ओमेगा है तो ओमेगा की वैल्यू यहां पे पुट करनी पड़ेगी, और कौन सी ओमेगा की वैल्यू डालेंगे हम, वही
ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, यही टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड हमको दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, तो वही वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पुट करते हैं -a की भी वैल्यू डाल देते, पता है हमें 5 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, इनटू ओमेगा की वैल्यू 2π/t का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन, फिर यहां ब्रैकेट में ओमेगा की वैल्यू 2π/t और इंटू टी। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 इंटू टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, 2π/2 का होल स्क्वायर भी है। ओके, साइन 2π टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 और टी की भी वैल्यू डाल देते हैं। इनटू कितना दिया है, किस इंस्टेंट में निकालना है, 1/3 सेकेंड्स में निकालना है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे 2 तो 2 अंदर अंदर में ही कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ अंदर अंदर में इन लोगों को निपटा देते हैं, पाई का स्क्वायर बचेगा, ये भी दोनों खत्म हो गए। अब क्या इक्वेशन आएगी, a इज इक्वल टू -5 पाई स्क्वायर साइन π/3, यही आएगी इक्वेशन। ओके, अब फिर इसमें वैल्यू पुट करते हैं, π/3 मतलब फिर 60 डिग्री हो गया, तो -5 पाई का स्क्वायर साइन 60 डिग्री, पहले रेडियन में था, अब किस में आ गया, वो डिग्री में आ गया। ओके, अब फिर वैल्यू पुट करते हैं, तो अब बस साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखनी है हमें, वही आएगी √3/2। साइन π/3 की वैल्यू बिल्कुल √3/2 ही आएगी, और √3 की वैल्यू याद रखना है कितना, 1.71 की 3 1.73। ओके, और √2 की भी वैल्यू याद रखिए 1.41, बिल्कुल। ये दोनों वैल्यूज थोड़ी सी याद रखिए करिए, क्योंकि क्या होता है, इससे आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, जल्दी बन जाएगी। ओके, तो अब यहां से a कितना आ जाएगा, -5, माइनस साइन अभी तक गया नहीं क्या, ठीक है, नहीं जा रहा है। ओके, कोई बात नहीं, हमें मैग्नीट्यूड में लिखना है, तो -5 पाई स्क्वायर इंटू √3/2, a कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -42.73 यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमारा सेंटीमीटर में। ओके, ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। मगर माइनस में आया है तो ओरिजिनल आंसर अब कैसे लिखेंगे, ओरिजिनल आंसर अब लिखेंगे ऐसे, a मॉड में मतलब क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 42.73 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, वो एक इंस्टेंट का है, अगले उसी इंस्टेंट में वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और कहीं पे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो एक्सेलरेशन देखिए 1/3 सेकेंड्स में, तो 42.73 आ जाएगा, -73 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। ओके, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अभी तक हमें एंगल का कोई टेंशन नहीं हुआ, अभी तक हमारे एंगल एकदम इजीली से सॉल्व हो जा रहे थे। अब ये वाले क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एंगल का खतरा होगा, तब हम क्या करेंगे, अपना शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, जो मेन वाला फॉर्मूला है, उससे आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। देखते हैं, अ बॉडी ऑसिलेट्स विद SHM अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन से एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है, उसकी इक्वेशन दिया है, x इज इक्वल टू 5.0 मीटर में दिया है, cos 2π रेडियन पर सेकंड, ये इतना ओमेगा दिया है, t π/4 क्या है, फेस है, t इक्वल टू कितना दिया है, 1.5 सेकेंड्स दिया है। ओके, सही दिया है कि नहीं, वैल्यू देख लेते हैं, हाँ, t 1.5 सेकेंड्स है। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, स्पीड निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। 1.5 सेकेंड्स में मतलब 1.5 सेकेंड्स में वो पार्टिकल कहां पे होगा, उस पार्टिकल का 1.5 सेकेंड्स में डिस्टेंस निकालना है, स्पीड निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं क्या गिवन इक्वेशन दिया है। ओके,
एक बार क्वेश्चन को देखा जाए। 5, हाँ ठीक है, वो मीटर वीटर में दिया है, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं एकदम, इतना मीटर वीटर एक्स टी डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और उसकी इक्वेशन क्या दिया है हमें, 5 कॉस ब्रैकेट में 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4, ये हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है। कब के लिए, एट निकालना कहां पे है, एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स में निकालना है, ओके। टू फाइंड, क्या निकालना है हमें, फर्स्ट x निकालना है डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड वेलोसिटी निकालनी है, और थर्ड निकालना है हमें एक्सेलरेशन। ये तीन चीज क्या करनी है, हमें निकालनी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहले x देखते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 कॉस, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्योंकि टाइम की तो वैल्यू गिवन है, 2 पाई इंटू, अभी जो टाइम की वैल्यू गिवन है 1.5 सेकेंड्स, तो उसको पुट कर देते हैं 1.5, ओके। और क्या वैल्यू होगी, प्लस पाई बाय 4 फेज की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब वैल्यू पुट कर दिए तो देखते हैं 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 कॉस 2 पाई इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना आता है, वो 3 आता है, 1.5 गुना ज्यादा, तो 3 हो जाएगा, 3 पाई प्लस 4 पाई, ठीक है। अब इसको देखें हम कि 3 पाई प्लस 4 पाई कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारा, अभी तो ये 3 पाई प्लस 4 पाई क्या है, रेडियन में, इसको डिग्री में देखते हैं कितना हो जाएगा, तो 5 कॉस, डिग्री में देखें तो कैसे करना पड़ेगा, डिग्री में 3 इंटू पाई मतलब क्या है, 180 डिग्री, प्लस पाई बाय 4 है, मतलब पाई की तो मतलब 180 होता है, और 5 4, तो इसको हम ऐसी डिग्री में चेंज कर रहे हैं ऐसे कर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 कॉस 3 पाई इंटू 1 पाई, तो इसको हम करेंगे तो पूरा आ जाएगा ये 585 डिग्री आ जाएगा। या सिंपली बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होती है कि 3 पाई प्लस 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 4 ही होती है, मतलब cos 3 पाई प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाय 4 ही होती है। 3 पाई से पाई बाय 4 प्लस करोगे तो cos पाई बाय 4 ही होती है। बहुत सारे लोगों को पता रहता है कि उतनी वैल्यू होगी, नहीं भी पता होगा तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। अब क्या आ रहा है, 585 डिग्री आ रहा है, यदि पूरा उसको हम यदि डिग्री में रखें, रेडियन को 585 डिग्री का मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि इसको तोड़ते हैं तो कितना होगा, ये 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 585 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम देखते हैं यदि गोले में हम इसको एक प्रकार से एनालाइज करें तो एक बार क्या होगा, ऐसे घूम के वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ये हो गया 360 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर घूम के वो और उसमें 180 डिग्री प्लस करना है, तो यहां से वो कहां तक जाएगा, ये आया यहां पे, ये आ गया 180 डिग्री, ओके। उसके बाद उसको और 45 डिग्री जाना है, तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री पे। अब देखें कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ऐसा भी एक तरीका है, अपन देखें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड है, ये वाला, ठीक है। अब एक फॉर्मूला रहता है ऐड शुगर टू कॉफी, उससे हमें पता चलता है कि कौन कहां पे क्या पॉजिटिव होगा। ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, इसका मतलब जो बचे वो सब नेगेटिव होंगे। यहां पे क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या होगा, कॉस और साइन वहां पे नेगेटिव होंगे। अपना थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है सिर्फ टेन पॉजिटिव है, तो कॉस में हम चल रहे हैं तो कॉस तो नेगेटिव होगा ही, इसका मतलब क्या होगा कि वो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसकी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं, या माइनस पाई बाय 4 उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे हम, मतलब क्या हो गया, कॉस 45 डिग्री आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए हम उसको माइनस ले लेते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगी, 1/√2, और √2 की मैं वैल्यू आपको याद रखने बोलता हूं 1.41,
ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, मतलब -1/√2 यहां पे डालना है। एकदम सिंपल सी चीज, -1/√2 की वैल्यू यहां पे डाल देंगे, और या सिर्फ cos π/4 भी आप वैल्यू डाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा x इजिकल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 ही है बस, वहां पे सिर्फ 5 ही है, और ये cos की पूरी वैल्यू, तो इंटू क्या हो जाएगा -1/√2, यही वैल्यू आएगी। तो x हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है नेगेटिव हिस्से में है, वो अपने ओरिजिन के अपोजिट तरफ में होगा, 3.535 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा क्या, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट वाला आंसर आ गया। ओके, अब हमने देखा कि एंगल इसमें थोड़ा सा खतरनाक जा रहा है, तो अगला जब डिफरेंशिएट करेंगे फिर वहां पे हमें एंगल देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो इसलिए अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, मस्त तरीका वेलोसिटी निकालने का। जब हमें वेलोसिटी निकालनी है, x तो हमारा 1.5 सेकेंड्स में ही आया है, कोई टेंशन नहीं है, वेलोसिटी निकालनी है, फॉर्मूला यूज कर लेते, क्या होगा ओमेगा √a² - x²। मस्त ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ओमेगा की वैल्यू देखते हैं कितनी है यहाँ पे, ओमेगा इक्वेशन में ही दिया हुआ है 2π, ये हमें दिख रहा है इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें 2π, तो 2π की वैल्यू डाल देते हैं ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा हमारा 2π अंडर रूट में एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड देखते हैं इक्वेशन में, तो ये दिया हुआ है एम्पलीट्यूड 5 इक्वेशन में, तो 5² माइनस x तो दिख ही रहा है, और x की वैल्यू भी क्या आई है, माइनस में आई है। आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, ये आंसर जो है माइनस में आया है, क्योंकि ये माइनस कहां जाएगा, यदि माइनस नहीं लिखेंगे तो। ठीक है कोई बात नहीं, ओरिजिन से इस तरफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा, तो यहाँ पे माइनस ही रखते हैं, -3.35535 3.535 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से हम देखेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सीधा आपकी वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे 22 वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वो स्क्वायर से निकल के पॉजिटिव हो जाएगा, 22.21 मीटर्स पर सेकेंड। सेंटीमीटर में है क्या, एक बार और यूनिट देख लेते हैं, नहीं मीटर में ही आएगा। तो ऊपर वाला आंसर सेंटीमीटर में क्यों है, बिल्कुल ऊपर वाला आंसर भी सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये किसमें होगा, सिर्फ मीटर में होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें बाकी सारी वैल्यूज दी हुई है यहां पे। कैसे बता सकते हैं हम, मीटर में होगा 5 cos, क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी होगी, क्वेश्चन में दिया, हाँ देखिए 5 मीटर दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो सारी चीजें क्या आएगी, मीटर में आएगी। तो यही क्वेश्चन के क्या रहता है, यूनिट का फायदा होता है देखने का, ऊपर वाली वैल्यू भी मीटर में, ये भी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में ही आएगी। ओके, तो ये आ गया हमारा एक दूसरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए भी हम अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, -ω²x, यही है फॉर्मूला। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या है 2π का स्क्वायर, और x क्या है, माइनस है, कोई टेंशन नहीं, देखो वहां का माइनस काम आ रहा है, x कितना है, -3.535। ओके, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 139.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, साइंस से भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले हर जो क्वेश्चन बनाए अपन उन सब में लगेंगे, बट ये इजी तरीका था इसलिए मैंने इसको लास्ट क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया। पहले वाले क्वेश्चंस को आप ऐसे डिफरेंशिएट करके ही बनाएंगे तो भी आपका आसानी से बनेगा, और यदि आपका आंसर आपको लगता है कि मेरा कुछ डाउट लग रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि सही आएगा कि गलत आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ होता है हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक बार हम उसको वो डिस्प्लेसमेंट कर्व देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे वहां से फोर्स सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।